नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम वैद्यवान हेल्थ शो में। आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन, नी गैप और क्या हमें नी की सर्जरी करवानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है, फिर उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप सर्जरी करवा के अपने घुटने बदलवा दीजिए। क्या ये सब चीज़ें करवानी चाहिए, ये हम जानेंगे वरदान आयुर्वेदिक से सुभाष गोयल जी जो MD हैं उनके से बात करके। तो आइए स्वागत करते हैं हम सुभाष जी का हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सुभाष जी। जी गायन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी सत्कार भरी नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, सबसे पहले तो हम आज ये जानना चाहते हैं कि जॉइंट में गैप कैसे आ जाता है और जॉइंट गैप किस एज में आना शुरू हो जाता है और क्या इसका हमारे वेट से संबंध है? देखिए, जोड़ों का दर्द और घुटनों में गैप ये एक बहुत पुराना रोग है जी। शुरू से चल रहा है, लेकिन ये होता था पहले 50-60 साल की उम्र के बाद। जी। अब क्या हो गया, अब यूथ में भी आ रहा है। जो यंग लोग हैं, मैं आपको बता दूं आज की डेट में यूथ में क्यों आ रहा है कि तो खान पान थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है और दूसरा हम खाते गर्म है, उसके ऊपर पीते ठंडा है। जी। तो ये एक बड़ी बात सामने आई है देखने के लिए कि जो जोड़ों का दर्द है उसके साथ साथ घुटने का कार्टिलेज खत्म हो रहा है। घुटने में जिसे हम कहते हैं ग्रीस, कार्टिलेज खत्म हो रहा है। और ऐसे ही हमारे कंधों का जॉइंट है, हमारी कमर का जॉइंट है, जिसे हम कह देते हैं जी नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा या हमें हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा। हर चीज़ का रिप्लेसमेंट पता नहीं क्यों शुरू हो गया। ये कोई शरीर है, कोई गाड़ी थोड़ी है कि जो पुर्जा खराब है उसको बदल दो। बिल्कुल। इनके लिए कुदरत ने बहुत कुछ दिया है। मैं आपको बताऊं गायन आपके चैनल के माध्यम से कि भगवान ने आज से जब दुनिया को साजा, दुनिया को बनाया, तो उसको ये पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। उसने सबसे पहले क्या किया, पेड़ और पेड़ों को गोंद लगाया। गोंद समझते हो, गम चिपकने वाला, पेड़ों में वो गोंद लगाया। तो वो गोंद जो था वो हमें समझाने के लिए उसने, देखो अब भगवान तो आते नहीं खुद बताने कि ये कर लो वो कर लो, वो हमें समझ देते हैं कि आप अपनी समझ से काम कर। तो वो जो गोंद लगा, तो उस गोंद में जैसे गोंद चिलगोजा के पेड़ को लगा जिसको न्योजे बोलते हैं, फिर उसको लगा मोरिंगा के पेड़ को गोंद लगा, फिर दूसरा जो है कीकर के पेड़ को, फिर पिपल के पेड़ को, नीम के पेड़ को, ऐसे करके बहुत सारे प्रकार हैं पेड़ों के जिनको नीम लगाया गया, सॉरी गोंद लगा। तो भगवान ने वो चीज़ बता दी। अब हम लोग क्या करते थे बचपन में, खेलते खेलते किक्कर से गोंद निकालना, उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता था, खाते थे उसको। तो आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल गोंद को पेपर चिपकाने का काम ले रहे हैं, जबकि वो है एक बहुत ही गुड बॉडी का कार्टिलेज। और उसको क्या किया, हमारे जो वैद्य हैं हमारे डॉक्टर अनिल कुमार हैं, MD हैं आयुर्वेदा के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगभग 20 सालों से, 25 सालों से। तो वही हमारी फार्मेसी में काम करते हैं और वो जो काम कर देते हैं ना जी, वो फिर मतलब उस पर ऊपर किंतु परंतु नहीं होते, मतलब गवर्नमेंट को उसे अप्रूव करना ही होता है। क्या है, उन्होंने 5 तरह का गोंद लिया। नंबर 1 गोंद चिलगोजा, गोंद पिप्पल, गोंद नीम, गोंद किक्कर और गोंद अपना उसका पिपल का। तो ये 5 तरह के जो गोंद हैं, इनको लेकर के इसके अंदर फिर वो डाला गया, कुटकी डाला गया, कलौंजी डाला गया और बहुत सारी चीज़ें डाल के इस फार्मूलेशन को तैयार किया गया। इस फार्मूलेशन का नाम दिया उन्होंने पंचम गोंद। पंचम गोंद मतलब 5 तरह की गोंद। फिर उसके साथ क्या दिया उन्होंने, पंचम हल्दी। अब पंचम हल्दी जो है वो है 5 तरह की हल्दी का मिश्रण। नंबर 1 काली हल्दी। काली हल्दी के बारे में आप सब जानते हो कि काली हल्दी एक कमाल है। उसको हमने अपने खुद के फार्म हाउस में लगाया, उसी में बनाया, उसी में प्रोसेस किया काली हल्दी। और फिर उसके अंदर डाली गई अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, जंगली हल्दी और आपकी रसोई वाली जो है पीली हल्दी। ये 5 हल्दियों का मिश्रण जो है उसको बनाया गया पंचम हल्दी। और जब लोगों को दिया गया और जिन लोगों को ये बोला गया था कि आज ही ऑपरेशन होगा जी, आप जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, आपके तो घुटने का ग्रीस ही खत्म हो गया, जरा सा दर्द नहीं होता, डॉक्टर के पास जाते हैं लोग,
तुरंत उसको ऑपरेशन के लिए बोला जाता है। ये एक बहुत मतलब सोच बन गई है लोगों की। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर पेशेंट चाहता है कि ऑपरेशन ना हो, बचना चाहता है, क्योंकि एक तो उसकी उम्र हो जाती है, उस उम्र में वो चाहता है कि काट छांट क्यों हो बॉडी की। तो मतलब उनके लिए ये काम किया गया, और इस काम को हमने लगभग मान के चलिएगा नवंबर 2005 में शुरू किया था जी। और इसका जो रिजल्ट हमारे सामने आया वो आया जाकर के 2013, 14 और 15 में 3 साल लगे जिसके रिजल्ट प्रॉपर आने में। और फिर इसको 15 से लेके हमने 2019 तक, मैं आपको बता दूं 19 तक हमने कम से कम ज़्यादा नहीं 3-4 हज़ार लोगों को ये मेडिसिन प्रोवाइड करी। ओके। और लोगों ने विश्वास दिखाया, उन्होंने ली, और उसके बाद जो डॉक्टर उनको बोल रहे थे कि अभी ऑपरेशन होगा, आज ही करवाओ, उन्होंने खुद डॉक्टर्स ने बोला कि अभी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, रिकवरी हो रही है। पेशेंट को खुद भी पता चल जाता है। पेशेंट की अपनी बॉडी से बड़ी कोई लेबोरेटरी नहीं होती, उसको फट पता चलता है 1 महीने की दवाई खा करके। और मैं एक बात आपको रिक्वेस्टली बोलना चाहूँगा कि हमारे पास कोई जादू नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, सिर्फ जो बनाया वो मैं आपको बताता हूँ, और नुस्खे मैं स्पेशल बताता रहता हूँ, चाहे आप घर पे बना के लीजिए। और उसके लिए करना क्या होता है, हमें समय देना होता है। कई लोग क्या करते हैं, 1 महीना दवाई खाई, वैद्य बदल दो, 1 महीना दवाई खाई, डॉक्टर बदल दो, 1 महीना दवाई खाई, दवाई बदल दो, फायदा नहीं हुआ। फायदा इसका रिकवरी होनी है। आप ये समझो, हम पेन किलर नहीं देते, हम कहते हैं कि दवाई लो, अगर कभी दर्द होता है पेन किलर खा लो, अदरवाइज मत खाओ। लेकिन हम देते हैं वो चीज़ जो रिकवरी करती है। 3 महीने के अंदर अंदर जब 3 महीने कंप्लीट होते हैं तो हमारा पेशेंट हमें थैंक यू बोल देता है कि थैंक यू गोयल साहब, हमें लगता था कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन ये इलाज अपने आप में बहुत बड़ा इलाज है। जो काले गोंद का किट हमने बनाया, उसमें काला गोंद कैप्सूल दिया, पंचम गोंद कैप्सूल दिया, पंचम हल्दी का बताने जा रहा था कि वो भी घुटने में ग्रीस का और इन्फ्लामेशन को कम करने का और दर्द को कम करने का काम करती है। आधा चम्मच हल्दी, इसलिए टीवी चैनल पे बताता हूँ, लोग फोन कर करके दुखी कर देते हैं, सर कैसे लेनी है। तो आप समझिएगा, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मतलब 2 ग्राम, 4-5 ग्राम का चम्मच होता है, आधा चम्मच हल्दी, आधा कप पानी और आधा कप दूध, इसको मिला करके आंच पे लगा दीजिए, धीमी आंच पे। जब ये आधा रह जाए उबल उबल के, हाँ थोड़ा गुड़ डाल सकते हो उसके अंदर। गुड़ का फायदा क्या होता है कि वो गुड़ भी जो है वो घुटने में ग्रीस का काम कर जाता है। तो उसको डाल के जब आप बॉईल करते हो, आधा रह जाए, उस दूध के साथ पंचम हल्दी वाले दूध के साथ रात को बेड पर बैठ करके आपने वो दूध के साथ वो काला गूंद कैप्सूल खा लेना है, और साथ में पंचम गूंद कैप्सूल जो है वो सुबह 11 बजे खा लेना है। तो ये 2 काम आपने करने हैं। और साथ ही हमने काले गूंद का क्रीम बनाया और काले गूंद का तेल बनाया। और जो क्रीम है ना, वो बिल्कुल कनक के दाने जितनी, हार्डली मक्के के दाने जितनी आप ले सकते हो, ऐसे लेनी है। हाथ पे रखी, उसमें आधा चम्मच काला गूंद का तेल डाला, उसको ऐसे मिक्स करके ऐसे घुटने पे देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी थोड़ी बिंदियां सी लगा के उसको बड़े आराम से, जैसे बच्चे के सर पे अपन हाथ फिराते हैं, ऐसे हाथ फिरा फिरा के धीरे धीरे उसको लगाना। चाहे 10 बार लगाओ कोई बात नहीं, वो अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाता है। तो नीचे लगाना है, बिल्कुल नीचे बहुत जरूरी है जहाँ लिगामेंट्स होते हैं, ताकि हमारा लिगामेंट टाइट हो जाए। तो ये जब अपन लगाते हैं तो अपने जो घुटना है उसके अंदर जो अकड़न थी, जकड़न थी, जो आवाज़ें आती थी, कड़कड़ चढ़ की आवाज़ें आती थी, वो 1 महीने के अंदर रिलीफ हो जाएगा। ये 2 काम जो है ये रात के हैं, बेड टाइम पे करना है। बाकी जो हम मेडिसिन भेजते हैं, किट देते हैं, उसके अंदर सारा लिखा होता है। अगर आप मिलना भी चाहते हो तो चंडीगढ़ अपना ऑफिस है, आप मिल भी सकते हैं। तो ये एक बहुत गुड ट्रीटमेंट जो बना है काला गूंद किट का। काला गूंद का एक पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर कैप्सूल है, तेल है, क्रीम है, पंचम हल्दी है और एक सोने की गोली है उसके अंदर। मैंने गोल्ड से बनाई है गोली, जिसका नाम हमने गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाया, उसका नाम दिया गया जेपी अमृत गोल्ड बट्टी। जेपी अमृत मतलब जोड़ों, जेपी का मतलब जॉइंट पेन, जोड़ों के दर्द के लिए अमृत है वो। और उसके अंदर गोल्ड जब डाला गया,
वो इसलिए डाला गया कि जो नर्व कमज़ोर हो जाती हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, उनको स्ट्रांग करने के लिए और उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए। और आपका थैंक यू जो मिलेगा मुझे 3 महीने के अंदर मिलेगा। आपको वो समय देना पड़ेगा। पहले महीने में आपको ये पता चल जाएगा कि ये दवाई हमें ऑपरेशन से बचा सकती है। बिल्कुल, और ऑपरेशन एक बहुत लग्जरी ऑपरेशन होता है, बहुत कॉस्टली होता है, और वो भी पेन वाला होता है। हम कह नहीं सकते कोई भी सर्जरी पेनलेस नहीं होती, तो उसमें भी दर्द होती है और उसके बाद भी आपको दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप 1 महीना जो है अपने बेड से उठ नहीं सकते। तो आयुर्वेदिक का सहारा लेके आप जो है अपने आप में बिना दर्द सहे अपने आप की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आयुर्वेदिक आपकी बीमारी को दबाएगी नहीं, आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करेगी। तभी सुभाष जी ने कहा कि 3 महीने के लिए पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि 1 महीना आपकी बॉडी उस दवाई को एक्सेप्ट करेगी और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप विदेश में रहते हैं, वहां पर दवाई मंगवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके जो है आप अपनी सारे हेल्थ इश्यूज जो है डिस्कस कर सकते हैं सुभाष जी के साथ, और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन जो है यहाँ से भेज दी जाएगी। और जो लोग इंडिया में रहते हैं, सुभाष जी से आके मिलना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ में उनका ऑफिस है, वहां पर आके मुलाकात कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि सुभाष जी के ऑफिस में ना डेरा लगा होता है। किसी का कंधा, किसी का कोई नी दुख रही है, किसी का पैर दुख रहा है, तो वहां पर जो लोग आते हैं ना, वो दर्द से छुटकारा ही पाकर जाते हैं। एक चीज मैंने जो यूथ में ऑब्जर्व की है, क्योंकि एक जैसे आपने कहा कि पहले ये दर्द जो होता था ना घुटनों का, वो 50 से ऊपर वालों को होता था। आजकल के जो बच्चे हैं, जब हम ज्यादा बैठ के काम करते हैं ऑफिस में, तो जब हम उठते हैं, कभी हमारी कमर से पटाखा निकलता है, तो कभी हमारे नी से जो है एक कड़क की आवाज आती है। तो वो किस चीज की वजह से होती है? वो क्या है कि जो जैसे हम जंक फूड खाते हैं, जहाँ कई अब बच्चे हैं बाहर का काम कर रहे हैं, कोई लोग टूरिंग का काम करते हैं, घरों में आना ही मुश्किल होता है, कईयों के पास किचन नसीब ही नहीं होता, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक बात नोट कर लीजिए, हर चीज़ का इलाज दवाइयाँ नहीं होती जी, और कुछ घरेलू चीज़ें भी उसका इलाज होती हैं। आप नोट करिए, सभी माता बहनें, सभी भाई बंधु, ये चीज़ नोट कर लीजिए कि भगवान श्री राम का नाम लेकर के आपने करना क्या है। एक तो कलौंजी लेनी है, काले रंग की कलौंजी जो अचार वगैरह में हम डालते थे, और एक लेने हैं मेथी बीज, बारीक वाला मेथी दाना। मेथी दाना जो है उसका आधा चम्मच, और जो कलौंजी है उसका चम्मच का 1/4, मतलब आधे से भी आधा। इसको रात को 1 कटोरी लो कांच की, उसमें भिगो के रख दो। ध्यान से सुनिएगा, बाद में फ़ोन करके पूछते हो फिर अच्छा नहीं लगता। अब जब बता रहे हैं तो नोट कर लीजिए, और पेन लेके बैठा करो हमेशा प्रोग्राम के साथ। मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपके घर पे पड़ी हैं, तो उनको आप भिगो दीजिए, सुबह वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको चबा चबा के खाइए, और जो पानी में भिगोए थे उसको पानी को पी लीजिए। तो आप समझिएगा कि आपने 365 दिनों के अंदर आपने कम से कम 200 चम्मच तो मेथी दाना खा लिया, और आपने कम से कम 100 चम्मच जो है वो कलौंजी खा लिया। अब इसकी क्वांटिटी देखिए, काम करने का मतलब ये जो जिसे कहते हैं कि नस चढ़ जाती है, कड़ले पड़ रही हैं, या पटाखे बज रहे हैं, या ऐसे कड़ कड़ की आवाज़ आती है, वो सारी चीज़ें लुब्रिकेट हो जाती हैं, और साथ ही साथ बॉडी का जो सिस्टम है। और दूसरी चीज़ इसके लिए, दूसरी कटोरी में क्या डालना, उस कटोरी में आपने डालना एक पीस अखरोट, और 1 पीस उसके अंदर डालना अंजीर, और 5 डालना उसके अंदर बादाम, और 5 डालना किशमिश। चाहे आपको शुगर भी है, चिंता मत करना, इससे बढ़ेगी नहीं। ये 4 चीज़ें एक कांच की कटोरी में भिगोनी है। ये 2 कटोरियाँ भिगो लो रात को, और पहले मेथी दाना खाइए, फिर आप ये फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए। मेथी दाने का पानी साथ में पीना है, ड्राई फ्रूट का पानी घेर देना है, सिर्फ ड्राई फ्रूट खाना है, और बादाम का छिलका उतार के खाना, ये ध्यान रहे, नहीं तो यूरिक एसिड बढ़ेगा। और दूसरी बात, ये 2 चीज़ें मैंने बताई, इनको ध्यान से करना। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अगर घुटनों में दर्द है, ग्रीस है, डॉक्टर ने कह दिया ख़त्म हो गया, बदलना पड़ेगा, जब तक आप हमारा ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, इन चीज़ों को शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगी। और अगर ये भी है कि अगर किसी को अभी शुरुआती दर्द है घुटनों का या जॉइंट पेन्स का, तो उनको रिलीफ मिलेगा। सो दर्शकों, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस पर नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्याएं, अपने हेल्थ इश्यूज जो है सुभाष जी के साथ डिस्कस करके मेडिसिन पा सकते हैं। और मेडिसिन देश विदेश हर जगह पर आपको सुविधा दी जाती है।